हमारा अगला शब्द है इंट्रांजिजेंस। तो इंट्रांजिजेंस एक नाउन है और इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब होता है ऐसी जिद, एक ऐसा अड़ियलपन जिसमें कोई इंसान ना किसी भी तरह का चेंज एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होता। आप सोचिए, कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप है और वो बिना किसी अक्लमंदी के, बिना किसी रीजनेबल कारण के बस अपनी बात पर अड़ा हुआ है, अपनी ओपिनियन या बिहेवियर बदलने से साफ मना कर दे। बस उनके इसी रवैये को हम कहते हैं इंट्रांजिजेंस। तो आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरह की बेवजह की जिद। चलिए इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है, द पीस टॉक्स फेल्ड ड्यू टू द इंट्रांजिजेंस ऑफ बोथ पार्टीज ऑन की इश्यूज। अब यहाँ क्या हो रहा है? दो पार्टीज हैं, उनके बीच शांति वार्ता यानी पीस टॉक्स चल रही हैं, लेकिन वो फेल हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों ही पक्ष जरूरी मुद्दों पर ना बस अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। उनकी इसी जिद, इसी इंट्रांजिजेंस की वजह से कोई बीच का रास्ता निकला ही नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ ही नहीं, और इसलिए बात आगे बढ़ ही नहीं पाई। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इस बार थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में, एक ऑफिस सेटिंग में। सेंटेंस है, द मैनेजर्स इंट्रांजिजेंस ऑन द न्यू वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी फ्रस्ट्रेटेड द एंटायर टीम। यहां सोचिए, एक नई वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी आई है, लेकिन जो मैनेजर है वो बिल्कुल जिद पर अड़ा हुआ है। इतना जिद्दी है कि किसी की सुन ही नहीं रहा, और उसके इसी इनफ्लेक्सिबल रवैये, इसी इंट्रांजिजेंस की वजह से पूरी टीम फ्रस्ट्रेटेड हो गई, परेशान हो गई। मतलब वो कोई भी नया सजेशन सुनने को रेडी ही नहीं था। चलिए अब एक थोड़ा पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में इसका यूज देखते हैं। सेंटेंस है, डिस्पाइट क्लियर एविडेंस हिज इंट्रांजिजेंस प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एडमिटिंग ही वाज रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब उसके सामने साफ साफ सबूत थे कि वो गलत है, लेकिन उसके जिद्दी नेचर ने, उसके अड़ियालपन ने उसे अपनी गलती मानने ही नहीं दी। वो इतना जिद्दी था कि सच्चाई सामने होते हुए भी अनजान बना रहा। आप जानते हैं, ये शब्द आपको अक्सर न्यूज़ हेडलाइंस या फॉर्मल राइटिंग में बहुत देखने को मिलेगा। जैसे कि इस हेडलाइन को देखिए, ग्लोबल प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट चेंज इज बीइंग स्टॉल्ड बाय पॉलिटिकल इंट्रांजिजेंस। इसका मतलब है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर पूरी दुनिया में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो रुकी हुई है। और वजह क्या है? पॉलिटिकल इंट्रांजिजेंस। यानी अलग अलग देशों के जो नेता हैं वो अपने अपने स्टैंड पर इतने अड़े हुए हैं कि जरूरी कदम उठाए ही नहीं जा रहे हैं। तो अब इस वर्ड को और भी अच्छे से समझने के लिए चलिए इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। पहले बात करते हैं सिनोनिम्स की, यानी इससे मिलते जुलते शब्दों की। वो हैं स्टबर्ननेस, इनफ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्स्टिनेसी और रिजिडिटी। इन सब का मतलब, जैसा कि आप समझ गए होंगे, लगभग एक ही है, जिद, कठोरता या अड़ियलपन। और अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट, उल्टे शब्दों पर। ये हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ओपननेस, कंप्लायंस और विलिंगनेस। इनका मतलब बिल्कुल उल्टा है, लचीलापन, खुले विचार रखना, बात मान लेना और कुछ नया करने की इच्छा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।